जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। टारगेट विद सूर्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का चैप्टर ओपन डाइस। ओपन डाइस की क्लास कवर करेंगे। क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। डाइस की हमने 2 क्लासें कर ली हैं, यदि आपने नहीं देखी तो वह क्लास देख लीजिएगा। डाइस की यह तीसरी क्लास है और यह तीसरी क्लास ओपन डाइस की है, मतलब कि खुले पांसे की। तो आज हम जानेंगे कि खुला पांसा कैसा होता है और किस प्रकार ये सॉल्व होता है। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच पाए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप बताइएगा कि डाइस किस प्रकार होता है, ओपन डाइस कैसा होता है। तो हम जानते हैं कि ओपन डाइस कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों, ओपन डाइस कुछ इस प्रकार से होते हैं और इसको क्या करते हैं, हम विपरीत अंक निकालते हैं। तो विपरीत अंक निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से हम इसके विपरीत निकालते हैं। तो विपरीत निकालने के लिए एक तरीका होता है प्यारे साथियों। वो तरीका ये है कि हमको सीधी लाइन में जाना होता है। क्या करना होता है प्यारे साथियों, एक सीधी लाइन में जाना होता है। लाइन को यदि हम इस प्रकार से मुड़ जाएंगे तो हम डाइस के विपरीत तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम उस सीधी लाइन में जाते हुए एक अंक को छोड़ देते हैं। डाइस का विपरीत कैसे निकालते हैं, पहले तो हमको सीधी लाइन देखना है और जो एक अंक है, जैसे कि एक अंक है कोई सा भी, उसको छोड़कर दूसरे पे जाना है। ठीक है प्यारे साथियों, ये बात समझ में आ गई आपको। तो कैसे देखिएगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला डाइस जो खुला पांसा है, पहला ओपन डाइस है, तो इसमें क्या करना है हमको, चार दिख रहा है, ये 4 है। 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा प्यारे साथियों, 4 के विपरीत कौन सा होगा, एक को हम छोड़ देंगे, सीधी लाइन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4 के विपरीत क्या हो गया प्यारे साथियों, 2 हो गया। इसी प्रकार हम एक को देखेंगे, अब एक सीधी लाइन है और एक को ले लेंगे, ये एक है, एक लेकर एक का विपरीत क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। सीधी लाइन है तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और एक का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार इसकी सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे कि 4 का विपरीत क्या हो जाता, 2 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा और एक का क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा, एक का 3 हो जाएगा और इसको भी एक सीधी लाइन है तो 5 का जो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर देंगे हम सॉल्व। जैसे कि एक का विपरीत पूछे, एक का विपरीत पूछे तो क्या हो जाएगा, एक का विपरीत ई हो जाएगा प्यारे साथियों, ई। जैसे ही एक अंक छोड़ दिया और सीधी लाइन, हमको क्या देखना है, सीधी लाइन देखना है और एक अंक छोड़ना है। ठीक है, जैसे ही हम बी का अपोजिट देखेंगे तो बी का अपोजिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, डी हो जाएगा। सीधी लाइन है, एक अंक छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया था, ई छोड़ दिया था। जैसे ही हम सी का अपोजिट देखेंगे प्यारे साथियों तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये दोनों को हमने क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। अब आप बात करते हैं थोड़ा सा और अलग टाइप का है ये डाइस, ओपन डाइस। तो हम जैसे ही सीधी लाइन में जाएंगे तो 4 का अपोजिट निकालने के लिए कहाँ पर पहुंच जाएंगे, 2 पर, एक अंक को छोड़ दिया और सीधी लाइन है। इसी प्रकार हम 1 का अपोजिट निकालेंगे तो 3 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया। लेकिन आप बोलेंगे कि भैया हमको सीधी लाइन का बोला है आपने, लेकिन यहाँ तो 5 दूर है और 6 बहुत दूर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया। तो इसको सॉल्व करने के लिए यदि ओपन डाइस ये कहता है, यदि एक एक फलक वची हों और उसका अपोजिट पूछा है तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। यदि एक संख्या और बचती यहाँ तो वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते। तो एक एक बचा है तो हम एक को, ये 5 को कहीं भी खिसका सकते हैं और 6 के पास में रख के सीधी लाइन हो जाएगी। तो एक एक बचा है, वे एक दूसरे के अपने आप स्वयं ही क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ठीक है भैया, इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि 2 का विपरीत क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 का विपरीत पहले तो हमको सीधी लाइन देखना है। 2 का विपरीत 1 छोड़ के 4 छोड़ कर 1 हो जाएगा, 1 होगा ना। और इसी प्रकार 4 का क्या हो जाएगा, 4 का 3 हो जाएगा भाई साहब। अब 6 और 5 अलग अलग हैं तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि एक एक बचा है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई। अभी एक एक संख्या बच रही। देखो, पहले हमने सिंपल लाइन वारे किए तो जी हमने एक अंक छोड़कर एक अपोजिट निकाल लिए।
दो किए। उसके बाद ये दूर दूर थे तो एक एक बच रहे थे, तो हमने इसको भी सॉल्व कर दिया, क्योंकि एक एक बचेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है भैया। इसके बाद इसको भी ऐसा ही किया, यदि दो बचा हों, यदि अब हम एक डाइस को देखते हैं और उसको सॉल्व बताइएगा कैसे करेंगे। तो प्यारे साथियों, हमने एक डाइस बना लिया और ये डाइस ओपन डाइस बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्यारे साथियों, इसको आप बहुत अच्छे से सीखना, क्योंकि अभी हम एक कर रहे थे, अब यहाँ पर दो बाहर आ गए। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हम करते आ रहे थे वही करेंगे। जैसे एक के विपरीत निकालेंगे तो एक के विपरीत जब निकालेंगे हम तो क्या जाएगा, निकल कर 4 आ जाएगा, एक के विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात बन गई। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते हम, ना तो सीधी लाइन है, और यदि 6 ना होता, ये 6 ना होता, 6 ना होता तो हम क्या कर देते, एक एक बाहर बचते तो इसके अपोजिट निकाल देते। लेकिन बात क्या है, दो का भी अपोजिट निकालना है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो देखिएगा और बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। एक का अपोजिट निकाल दिया, एक का अपोजिट क्या आ गया, एक का अपोजिट निकाल दिया तो एक का अपोजिट क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या करना है, अब हमको दो का अपोजिट देखना है। तो दो का अपोजिट क्या होगा, 4 हो, 6 होगा या 5 होगा। यहाँ तो अब फंस जाएंगे। दो का अपोजिट जब निकालेंगे तो 5 होगा या 6 होगा, क्या होगा दो का अपोजिट। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं भैया, इस स्थिति में हम करते हैं कि ये कोनों को देखते हैं। हम क्या देखते हैं, ये सेंटर की यदि मिल रहा है, इसका कोना मिल रहा है तो वह उसका अपोजिट नहीं हो सकता। 2 से 5 का कोना मिल रहा है तो 2 का 5 कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता, कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। तब 2 का 5 नहीं हो सकता तो 2 का क्या हो जाएगा, तो 2 का और क्या क्या बचा है, तो 2 का जब 5 नहीं हो सकता तो 2 का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 होगा, 5 हो नहीं सकता। एक का तब 4 हो गया तो 2 का 5 हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 का हो जाएगा 6। ठीक है, 2 का 6 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 6। तब दो, अब इसके और इसके कोने मिल रहे थे, लेकिन 3 के और 5 के कोने नहीं मिल रहे। तो इस स्थिति में 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इस स्थिति में 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस डाइस को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण डाइस है। तो हमने ये 4-5 प्रकार के ओपन डाइस थे जिनके विपरीत निकलना हमने सीख लिया, किस प्रकार से हम इनके विपरीत अंक को निकालते हैं। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से उन्हें हम हल करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इसका आंसर आप बताइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन कह रहा है कि परसेंट के विपरीत बताइएगा। तो परसेंट के विपरीत क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो एक सीधी लाइन निकालेंगे। तो परसेंट के, तो डॉलर के विपरीत क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, परसेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉलर के विपरीत क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। डॉलर के विपरीत परसेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डॉलर के विपरीत क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि डॉलर के विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों, डॉलर के विपरीत क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा प्यारे साथियों। डॉलर के विपरीत परसेंट हो जाएगा। आगे देखेंगे सीधी लाइन में क्या है, स्टार के अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार के विपरीत एट द रेट हो जाएगा। स्टार बना लेंगे हम प्यारे साथियों, स्टार के विपरीत एट द रेट हो जाएगा। और इसी प्रकार अब क्या बचा, एक बचा क्या, हैज और क्या बचेगा, हैज और स्टार। तो इसके विपरीत की स्टार बना लेंगे प्यारे साथियों, और इसके विपरीत क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। पूछा क्या है साथियों, परसेंट के विपरीत, तो परसेंट के विपरीत क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, डॉलर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताइएगा इसका सही जवाब। पूछा है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 3 के विपरीत पहले तो अपन आँखों में कर सकते हैं, इसका आंसर 4 हो गया ना। 4 कैसे हो जाएगा, क्योंकि 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 5 के विपरीत 2 हो जाएगा प्यारे साथियों, और जो 3 बचा है इसके विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हो जाएगा, एक को छोड़कर तब एक को छोड़ेंगे हम, जैसे कि 1 का विपरीत निकालेंगे हम तो 1 को 5 को छोड़कर 6 हो गया।
जब 5 का विपरीत निकालेंगे तो 6 को छोड़कर 2 हो गया और 1 बचेगा तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन कैसे बताइएगा इसका सही जवाब। ई के विपरीत क्या होगा? तो ई के विपरीत क्या होगा प्यारे साथियों? ई के विपरीत क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं हम प्यारे साथियों कैसे होगा कि देखिएगा, एक अंक को छोड़कर जब हम रखेंगे ए का विपरीत क्या होगा बच्चों? सीधी लाइन जाएंगे तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा? ए का विपरीत हो जाएगा बी हो जाएगा। ए का विपरीत बी हो जाएगा। अब हम सी को देखेंगे तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सी का विपरीत डी हो जाएगा। बचा क्या? सीधी लाइन को इसको हम हटा के अपनी मनपसंद से कहीं भी रख सकते हैं। तो ई का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ। पूछा किसका? ई का पूछा है। पूछा किसका? ई का, तो एफ। ए विल बी द राइट आंसर। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों इसका आंसर आप बताइएगा। क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है के विपरीत कौन होगा? तो के विपरीत कैसे रखेंगे प्यारे साथियों? हम देखते हैं सीधी लाइन। तो के विपरीत हम रखेंगे, के विपरीत एक अंक ए को छोड़कर पी रख देंगे प्यारे साथियों, पी। ए के विपरीत क्या रखेंगे? पी छोड़कर ए के विपरीत प्यारे साथियों हम बी रख देंगे, बी हो जाएगा। इसी प्रकार जी यहाँ तक होगा। सी के विपरीत सीधी लाइन देखेंगे तो सी के विपरीत डी हो गया। पूछा किसका है प्यारे बच्चों? के पूछा है तो के विपरीत क्या हो जाएगा? पी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्या पूछा है? ई के विपरीत क्या संख्या हो जाएगी? तो किसका पूछा है? ई का पूछा है। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। हम रखेंगे ई के, तो ए का रखेंगे। सबसे पहले ए को निकालेंगे हम यहाँ से, तो एक सी को छोड़कर हम बी रख देंगे। ई का विपरीत, ए का विपरीत क्या हो गया? वी हो गया। इस प्रकार सी को रखेंगे, बी छोड़कर डी हो गया। सी का विपरीत डी हो गया प्यारे साथियों, ठीक है। अब ई बचा और ई का विपरीत क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। और ई का क्या हो गया बच्चों? एफ हो गया। एफ विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बताइएगा इसका सही जवाब। किसका पूछा? एन का विपरीत, एन का विपरीत क्या हो जाएगा? तो हम निकालेंगे प्यारे बच्चों, एच का विपरीत निकालेंगे सबसे पहले। तो एच का विपरीत क्या हो जाएगा? जे छोड़कर आई हो जाएगा, आई रख देंगे। आगे देखेंगे जे का विपरीत क्या हो जाएगा? आई छोड़कर एन रख देंगे। तो जे का विपरीत आई छोड़कर एन रख दिया हमने। इसके बाद पी और आर बचे, तो पी का विपरीत क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आर हो जाएगा। पूछा किसका है? पूछा किसका है? एन का पूछा है तो एन का। ऑप्शन नंबर जे, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके प्यारे साथियों बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। किसका पूछा है? आर का पूछा है प्यारे साथियों कि आर का विपरीत क्या है? तो आर के विपरीत क्या है बताइएगा इसका राइट आंसर। ये हमने सबसे पीछे जब क्वेश्चन किया था तो उसका वह यही डाइस था, वह फंडाइस। तो इसका आंसर आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है क्लास का। तो इसका आंसर कैसे निकाला था हमने? तो इसका आंसर निकालने के लिए तरीका था कि हम एक्स का अपोजिट जब निकालेंगे, एक्स का अपोजिट जब निकालेंगे प्यारे साथियों तो क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। एक्स का अपोजिट निकालने के लिए क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कर लिया। लेकिन अब क्या हुआ? अब निकालने के लिए क्यू बचा है और क्यू का अपोजिट जब ये कोने मिल सकते हैं, ये कोने मिल रहे हैं, तो क्यू का अपोजिट पी हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता प्यारे बच्चों? क्यू का अपोजिट पी हो नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आर हो जाएगा। क्योंकि कोने मिल रहे हैं इसलिए हमने वो लास्ट में क्वेश्चन किया था, वही है जो लास्ट में डाइस कवर किया था, वही डाइस है। इसके बाद अब बाय का अपोजिट क्या हो जाएगा? तब बाय का अपोजिट, क्यू का अपोजिट आर हो गया तो बचा क्या? पी। तो बाय का अपोजिट क्या हो गया भाई साहब? पी। किसका पूछा है बताइएगा? आर का पूछा है तो आर का क्या हो जाएगा? आर का क्यू है ना, आर का अपोजिट क्यू पूछा है तो क्यू इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, इसी प्रकार का डाइस बनाकर आप बताइएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, डाइस बना लेता हूँ, एक डाइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 4 के विपरीत क्या होगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं डाइस की अगली क्लास में।